नमस्कार। आज हम उस ऐतिहासिक खबर की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जिसका इंतजार देश के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों ने दशकों तक किया है, जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णकाल इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। यह कहानी है उम्मीद की, संघर्ष की और अंततः मिलने वाली एक बड़ी राहत की। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस पेंशन के उस महाबदलाव की जो वर्ष 2025 से करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लाने का वादा कर रहा है। एक ऐसी खुशखबरी जिसने पेंशन धारकों के बीच उत्साह की एक नई लहर दौड़ा दी है। कल्पना कीजिए, वह पेंशन जो आज माह Rs 8,000 की न्यूनतम सीमा पर अटकी हुई है, वह सीधी छलांग लगाकर Rs 8,000 प्रति माह तक पहुंच सकती है। ये केवल एक अंक का बदलाव नहीं है। ये सम्मान, आत्मनिर्भरता और सुरक्षित बुढ़ापे की गारंटी का एक नया अध्याय है। बहुत लंबे समय से देश के कोने कोने में चाय की टपरियों से लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघों की बैठकों तक एक ही आवा गूंज रही थी, हमारी पेंशन बढ़ाइए। यह आवा उन लोगों की थी जिन्होंने फैक्ट्रियों में पसीना बहाया, दफ्तरों में अपनी जिंदगी के कई दशक दिए और देश की प्रगति के पहिए को घुमाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। सेवानिवृत्ति के बाद जब शरीर थक जाता है और आय का कोई नियमित स्रोत नहीं रहता, तो यही पेंशन उनकी एकमात्र लाठी बनती है। लेकिन क्या 1,000 रुपए की लाठी आज की कमरतोड़ महंगाई के टूसान में किसी को सहारा दे सकती है? दवाइयों के बढ़ते दाम, घर का किराया, राशन का खर्च और छोटी मोटी सामाजिक जरूरतें, इन सब के सामने 8,000 की राशि एक महाक बनकर रह गई थी। इसी दर्द और इसी जरूरत को समझते हुए कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोगी संगठनों ने अनगिनत झापन दिए, प्रदर्शन किए और सरकार के सामने अपनी मांगें रखी। आखिरकार वह दिन आ गया है जब इन आवाहों को सुना गया है। केंद्र सरकार ने इस गंभीर मानवीय मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए एक ऐसा फैसला लिया है जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। वर्ष 2025 से ईपीएफ पेंशन में न्यूनतम राशि को Rs 1,000 से बढ़ाकर सीधे Rs 8,000 करने की घोषणा एक स्वागत योग्य और क्रांतिकारी कदम है। यह फैसला सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि यह उन 65 लाख से अधिक बुजुर्गों के जीवन में एक नई सुबह का सूरज है जो अब तक आर्थिक तंगी के अंधेरे में जी रहे थे। यह उनके लिए केवल राहत की खबर नहीं, बल्कि उनके जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त और सुरक्षित बनाने वाला एक ठोस कवच साबित होगा। आइए अब दारा इस फैसले के पीछे के कारणों को और गहराई से समझते हैं। यह फैसला क्यों लिया गया? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है मानवीय गरिमा। सेवानिवृत्ति के बाद हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। मौजूदा महंगाई के दौर में, जहां दूध और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जहां एक डॉक्टर की फीस और चंद दिनों की दवाइयां ही 2,000 रुपए का बिल बना देती हैं, वहां केवल 1,000 रुपए में महीने का गुजारा करना असंभव था। कई बुजुर्गों को अपनी बदुरतों के लिए अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। सरकार ने इस पीछा को महसूस किया और यह सुनिश्चित करने का पीछा उठाया कि हमारे वरिष्ठ नागरिक किसी पर बोझ न बने, बल्कि आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन व्यतीत करें। दूसरा बड़ा कारण, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, कर्मचारी संघों का अथक दबाव था। इन संगठनों ने आंकड़ों और तथ्यों के साथ सरकार को यह समझाया कि मौजूदा पेंशन राशि कितनी अपर्याप्त है और इसे बढ़ाना कितना जरूरी है। उनकी मेहनत रंग लाई और सरकार को इस दिशा में एक ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। इस फैसले से लगभग 65 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों के जीवन में सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ाने की उम्मीद है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ किसे और कैसे मिलेगा। यह जानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो इस योजना से जूहा है या जूहाने की उम्मीद रखता है। यह सुविधा या यह बढ़ा फायदा केवल और केवल उन लोगों को मिलेगा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सदस्य रहे हैं और अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस में नियमित रूप से अंशदान किया है। इसकी पात्रता के कुछ मुख्य मानदंड इस प्रकार हैं। पहला, आप ईपीएफओ के सदस्य होने चाहिए। दूसरा, आपने अपनी सेवा अवधि के दौरान ईपीएस में नियमित रूप से योगदान दिया हो। तीसरा, आपने नौकरी की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर ली हो, जो कि आमतौर पर 10 वर्ष होती है। और चौथा, वे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी जो वर्तमान में ईपीएफओ से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
विशेषकर वे जिनकी पेंशन राशि अब तक बहुत कम थी, वे सभी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। हालांकि हम आपको यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पात्रता से जुड़े अंतिम और विस्तृत मानदंड जानने के लिए आपको हमेशा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नादिकी ईपीएफओ कार्यालय से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको सबसे सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त होगी। चलिए अब बात करते हैं कि वृद्धि से दिमीनी स्तर पर क्या बदलेगा। 2025 के बाद जब यह नई व्यवस्था लागू होगी तो पेंशनधार इस पेंशनकों के जीवन में क्या-क्या सकारात्मक बदलाव आएंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव होगा आर्थिक आत्मनिर्भरता। RS 8,000 की मासिक पेंशन के साथ वरिष्ठ नागरिक अपनी छोटी बड़ी पदार्थ ध्रुतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होंगे। वे अपनी दवाइयां समय पर खरीद सकेंगे, अपने स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आज कई बुजुर्ग सिर्फ इसलिए डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं क्योंकि उनके पास फीस और दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते। यह बढ़ोतरी इस लाचारी को खत्म कर देगी। दूसरा बड़ा बदलाव आएगा घरेलू जीवन में। अब पेंशन की बढ़ी हुई राशि से वरिष्ठ नागरिक अपने घरेलू खर्चों में भी योगदान दे पाएंगे। चाहे वह बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो या घर के राशन में मदद करना हो, वे अब खुद को असहाय महसूस नहीं करेंगे। इससे परिवार में उनका सम्मान और महत्व दोनों बढ़ेगा। वे आर्थिक दबाव से काफी हद तक मुक्त हो जाएंगे। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बदलाव यह होगा कि पेंशन धारक खुद को परिवार पर बोझ समझना बंद कर देंगे। यह एक ऐसी भावना है जो कई बुजुर्गों को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। जब वे अपने बच्चों की कमाई पर निर्भर होते हैं तो उन्हें लगता है कि वे एक बोझ बन गए हैं। 8,000 रुपए की यह राशि उन्हें इस हीन भावना से बाहर निकालकर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भर देगी। इससे उनका जीवन स्तर निश्चित रूप से बेहतर होगा। इस फैसले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जीवन आर्थिक रूप से कहीं ज्यादा स्थिर और सुरक्षित हो सकेगा। अब एक और व्यवहारिक सवाल पर आते हैं। आप अपनी पात्रता की जांच कैसे कर सकते हैं? यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपको इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा या नहीं, तो इसकी पुष्टि करने के कुछ बहुत ही सरल और सीधे तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे विश्वसनीय तरीका है ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट। आप अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके अपने ईपीएफओ खाते में लॉगिन कर सकते हैं। वहां आप अपनी सेवा अवधि, अपने योगदान का विवरण और अपनी पेंशन से जुड़ी सारी जानकारी देख सकते हैं। दूसरा तरीका है अपने नाज़िकी ईपीएफओ ब्रांच या कार्यालय में जाना। आप वहां जाकर संबंधित अधिकारियों से मिल सकते हैं और अपने मामले में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे आपकी पात्रता की जांच करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तीसरा तरीका है इंतजार करना। आने वाले समय में ईपीएफओ खुद भी पात्र लाभार्थियों को एसएमएस, ईमेल या अन्य संचार माध्यमों के जरिए सूचना भेज सकता है। इसलिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को हमेशा अपडेट रखें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी अनजान ज़ोन कॉल या एसएमएस पर भरोसा ना करें जो आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी या पैसे की मांग करें। हमेशा आधिकारिक स्रोतों पर ही विश्वास करें। यह समझना बहुत जरूरी है कि पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं है, यह सम्मान भी है। RS 8,000 की यह प्रस्तावित पेंशन केवल एक आर्थिक सहारा नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाले सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की तरक्की और विकास में लगा दिया। सरकार का यह कदम उन्हें यह भरोसा दिलाता है कि आपके दशकों के प्रयास और योगदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया गया, बल्कि उसे सही मायने में सराहा गया है। निश्चित रूप से यह उन सभी बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है जो एक लंबे अरसे से एक बेहतर और सम्मानजनक पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब न्यूनतम पेंशन के रूप में RS 8,000 मिलने की संभावना से उनका आने वाला जीवन नेत केवल आसान होगा, बल्कि वे अधिक आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के साथ अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। हालांकि इस पूरे उत्साह के बीच एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह भी जरूरी है कि हर लाभार्थी अपनी पात्रता की पुष्टि केवल और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही करें। यह लेख और इसमें दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना और जागरूकता के उद्देश्य से है। ईपीएफओ पेंशन योजना से जुड़े किसी भी नियम, शर्त या पात्रता की अंतिम और निर्णायक जानकारी केवल ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सरकारी दफ्तर से ही प्राप्त की जा सकती है। किसी भी तरह का वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पूरी जानकारी लेना
अत्यंत आवश्यक है। यह जानकारी मीडिया में चल रही खबरों पर आधारित है और अंतिम फैसले के लिए हमें सरकार की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा। तो तैयार हो जाइए एक नए बदलाव के लिए, एक नई सुबह के लिए, जहां हमारे वरिष्ठ नागरिकों को अब आर्थिक तंगी में नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अवसर मिलेगा। यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि एक संवेदनशील सरकार अपने नागरिकों के बुढ़ापे को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हम आपको ईपीएफओ से जुड़ी हर नई और महत्वपूर्ण खबर से अपडेट रखते रहेंगे। मिलेंगे जल्द ही एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।